एक बहुत सज्जन थे, उनके पुत्र को पढ़ाने के लिए भेजा, विद्वान थे संस्कृत के, तो कहा आप भी बनारस में जाकर पढ़कर लौट कर आओ। जब वो पढ़ा और पढ़कर लौट कर आया तो पिताजी ने बोला कि कुछ पढ़े हो? बोले हाँ, जो पूछना है सो पूछ लो। बोले ये बताओ, लोभ के बाप का क्या नाम? यानी पाप के बाप का क्या नाम? सीधे भाषा। अब पाप के बाप का, उसका बाप का क्या नाम है, वो कहां से बतावे? अब वो पिता ने कहा कि जब तक तुम पाप के बाप का नाम नहीं बताओगे तब तक तुम मेरे पास मत आना। तूने कुछ पढ़ा ही नहीं। वो बेचारा घर से निकल पड़ा। पिता बोले तब ही लौट कर आना जब तुम पाप के बाप का नाम बता दोगे। वो चल पड़ा। जाते 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 काफी दूर गए। भूख प्यास भी लगी। देखा एक सुंदर, बहुत सुंदर मकान, सुंदर बंगला। सोचा कि भूख लगी है, जरा इनके यहाँ जाऊं, अतिथि का तो सब सत्कार करते हैं। जब अंदर गया तो एक वेश्या मिली। उसने कहा महाराज, मैं कोई अतिथि को सत्कार नहीं करता हूं, आप आए तो ठीक है, बैठिए। अपना परिचय भी बता दिया। बहुत सुंदरी थी, दिव्य सुंदरी थी। अब कहा महाराज अब आ ही गए हो तो आप आज यहीं विश्राम करो। कहा नहीं नहीं, आपने अपना परिचय बता दिया, मुझे आपके घर में नहीं रहना है, कोई देख लिया तो क्या कहेगा। तो उन वेश्या ने कहा मैं आज आप मेरे घर में ठहरोगे तो 5 मुद्रा दूंगा सोने की। अब उसने कहा ठीक है महाराज, अभी तक तो कुछ मिला नहीं पंडित वृत्ति से, तो क्यों नहीं रात में ठहर जाऊं। फिर उसने कहा कि मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा, आप सब सामग्री मुझे दे दो। सामग्री दे दिया। फिर वो वेश्या सज धज कर उनके निकट गए। बोले महाराज आप थक कर आए हो, बहुत दूर से चले हो, उद्देश्य क्या है? बोले पिता ने घर से निकाल दिया। पिता ने कहा पाप के बाप का क्या नाम? यही उत्तर समझने के लिए घूम रहा हूं, कोई नहीं बताया। हजारों लोगों को पूछ लिया। तो कहा महाराज आप भोजन मत बनाओ, मैं बना देती हूँ। कहा नहीं नहीं नहीं, आपके हाथ से मैं नहीं ले सकता हूँ, मैं स्वयं पाकी बनकर ही बनाऊंगा। फिर उन वेश्या ने कहा कि मैं 7 मुद्रा दे दूंगा सोना के, तुम मुझे बनाने दो। अब उसने, देखिए उनका लोभ बढ़ रहा है, उसने कहा ठीक है बनाओ। अब उसने बढ़िया भोजन बनाकर, व्यंजन बनाकर तैयार कर दी। अब वो भोजन बैठने खाने वाले थे तो फिर वो वेश्या ने उनके निकट आकर बोली कि आप स्वयं अपने हाथ से मत खाओ, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। बोले कि नहीं नहीं, मैं तेरी हाथ से नहीं लूंगा, तुम बहिष्कृत हो। वेश्या ने कहा कि मैं आज सोने के 10 मुद्रा दूंगा, तुम मेरे हाथ से भोजन करो। अब वो कहा ठीक है। ज्यों ही मुंह में देने लग गया, और वेश्या ने उसे एक थप्पड़ गाल पर जमा दिया। उसने बहुत क्रोध किया, नाराज हो गए, तूने मुझे क्यों मारा? बोले तेरा लोभ को देखा। जो प्रश्न तुमने प्रारंभ में कहा कि हम इसीलिए भटक रहे हैं कि पाप के बाप का क्या नाम है, पाप के बाप का यही नाम है जो मैंने तेरे साथ किया। पहले तू आया, कहा कि नहीं तेरे घर में नहीं ठहरूंगा, मैंने परिचय भी दे दिया, सत्य बता दिया, फिर भी तुम लोभ के कारण ठहर गया। फिर कहा मैं स्वयं पाकी हूँ, फिर मैंने धन की लालसा दी,
फिर भी तुम अपने धर्म को त्याग कर लोभ के कारण मेरे हाथ से रसोई बना, फिर भी तुमने अपने धर्म को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया लोभ के कारण। यही पाप के बाप का नाम। तो ये लोभ का प्रतीक ही हिरण्यकश्यपु है। लेकिन आदरणीय प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यपु को लोभ वृत्ति को नष्ट करने के लिए नाम वृत्ति है। नाम वृत्ति क्या है? तो प्रहलाद जिनकी कथा बड़ी विलक्षण है, जो महाराज मातृ के गर्भ में ही नाम का उपदेश ग्रहण कर लिया था। शास्त्र में कहा गया है, गर्भवती स्त्री अगर गर्भावस्था में श्री रामचरितमानस, भागवत की पाठ, गीता की पाठ, निरंतर धार्मिक अध्यात्म भाव को निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उनकी संतान परम सतोगुणी, राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, माता पिता के कल्याण के लिए वो संतान होती है। प्रहलाद जी ने मातृ गर्भ में ही नाम का इस प्रकार उपदेश ले लिया जो स्वयं कयाधु भी भ्रमित हो जाते। हिरण्यकश्यपु अपने लोभ के प्रभाव को निरंतर रखने के लिए तप भी किया और स्वयं अपने आप को भगवान विष्णु की तरह हो गए। ब्रह्मा जी से अनेक प्रकार के वर भी प्राप्त कर चुके थे। देखिए, चाहे आप धन को नाना प्रकार की संग्रह कर लो, लेकिन यह भी मान लो कि मरना पड़ेगा ही। जब हिरण्यकश्यपु ने 100 वर्ष तक तपस्या की और उन 100 वर्ष की तपस्या में भी हिरण्यकश्यपु अमर नहीं हुआ। अमर कौन हो सकता है? जो भगवान के नाम पर विश्वास किया। प्रहलाद जी ने नाम पर ऐसा विश्वास किया, इस प्रकार विश्वास किया, जो प्रहलाद जी के नाम अनिष्ट को देखकर महाराज जो असुर लोक में आसुरी वृत्ति से बालक भी रहता था, वो भी कीर्तन करने लगा। और वही प्रहलाद अपने पिता को, जिनके डर से सब भयभीत रहते थे, ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि देवता, स्वयं भगवान विष्णु भी उनके हृदय में छुप गए, लेकिन प्रहलाद क्यों नहीं डरा? डर उसे लगता है जिसके अंदर भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। प्रहलाद जी तो अपने पिता को भी यही उपदेश करता था कि आप जिस भोग वृत्ति में लगे हुए हैं, एक क्षण के लिए स्वयं चिंतन करो, और आप कहां जा रहे हो यह आपको मालूम है? हिरण्यकश्यपु से बोलने की साहस प्राय किसी के अंदर नहीं, लेकिन प्रहलाद निरंतर अध्यात्म का उपदेश क्या करते थे। और हिरण्यकश्यपु से कहा, हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम वनम गतो यद धरी माश्रयेता। देखिए, आप जिस अंधकार के प्रतीक में भटक रहे हैं, वहां कुछ नहीं मिलेगा, वहां अंधकार ही अंधकार मिलेगा। एक बात आप ध्यान रखो, आप भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमय भजन करने लग जाओ। भजन की प्रक्रिया भी नवधा भक्ति का उपदेश भी दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्ये मात निवेदनम। नवधा भक्ति के कोई भी एक भाव को हृदय में धारण कर लो, लेकिन हिरण्यकश्यपु के हृदय में नवधा भक्ति क्या, प्रहलाद जी को नाना प्रकार के दंड दिए। कभी महाराज विषपान कराया, तो कभी
समुद्र में फेंका, तो कभी अंधकार कुठली में रखा, कभी संड और अमर के द्वारा नाना प्रकार के तंत्र विद्या करवाया, फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगड़ा। कभी हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, तो कभी स्वयं अपनी बहन को आदेश दिया होलिका को ऐसे पुत्र को जलाकर राख करवा दो, लेकिन स्वयं होलिका जल के राख हो गई। आप कहोगे कि ये सब एक मन गढ़ंत कहानी है, कोई महापुरुष लिख दिए होंगे। नहीं, अगर ये सतयुग की बात है तो कलयुग में भी कबीरदास जी के साथ जो घटना प्रहलाद जी के साथ घटी, वही घटना कबीरदास जी के साथ भी। कबीरदास जी के एक समय जब काशी में भजन कर रहे थे, चारों तरफ राम नाम की ध्वनि चल रहा था। कबीरदास जी हर जीव मात्र के, प्राणी मात्र के अंदर अपने प्रभु के ही दर्शन करते थे। उनकी माता को भी कुछ नास्तिक लोग अपने तरफ कर लिया था, कबीरदास जी की माता को। और कबीरदास जी को सीधे सिकंदर लोधी, उस समय राजा था, अपने पास बुलाया। सब प्रणाम किया राजा को, लेकिन कबीरदास जी ने नहीं क्या प्रणाम, तो कबीरदास जी के पैर में हथकड़ी बेड़ियां लगाकर गंगा जी में फेंक दिया था। लेकिन गंगा जी ने कबीरदास जी को देखकर प्रणाम करते हुए किनारे लगा दिया, हथकड़ी बेड़ियां खोल गई थी। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के सैनिकों के द्वारा नाना प्रकार के कष्ट दिया, अग्नि में भी जलवाया। संपूर्ण कष्ट देने के बाद भी सिकंदर लोधी थक गया था। अंत में कबीरदास जी के चरण पर गिरकर और रुदन करने लगे, महाराज इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, दोष और भी लोगों की है जिसने मुझे बहका दिया था। ये कलयुग की बात है, केवल आपकी निष्ठा भगवान की ओर होना चाहिए, और भगवान की ओर निष्ठा है तो प्रहलाद जी की निष्ठा तो केवल बांके बिहारी से। हिरण्यकश्यपु थक गए, लेकिन उनके नयन, उनके चिंतन, उनके मनन एकमात्र बिहारी जी के चरणारविंद में लगे हुए थे।